नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। बिहार में आज से राहुल गांधी वोट चोरी के खिलाफ वोटर अधिकार यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। अपनी इस यात्रा में वो बिहार में SIR के मुद्दे को भी उठाएंगे। उनके साथ इस यात्रा में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन के तमाम नेता शामिल होंगे। इस यात्रा को लेकर बिहार समेत दूसरे राज्यों में भी इसकी खूब चर्चा हो रही है। इस बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति राहुल गांधी के काफिले को रुकवाते हुए दिखाई दे रहा है। दरअसल आज जब राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने के लिए अपने घर से निकल रहे थे, तो उसी वक्त हाथ में तिरंगा पकड़े एक बुजुर्ग व्यक्ति उनकी गाड़ी के पास आ गया। राहुल ने कार रुकवाई और कुछ देर तक हैरान होकर उस बुजुर्ग व्यक्ति को देखते रहे। उनको अपनी कार के पास बुलाया। इतनी देर में राहुल के कमांडोज भी बाहर आ गए, लेकिन किसी ने उस बुजुर्ग को नहीं रोका। फिर वो बुजुर्ग आता है, राहुल से बात करने लगता है। दूर से देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बुजुर्ग राहुल गांधी को कुछ समझा रहा है। राहुल भी उनकी बात को ध्यान से सुनते रहे। थोड़ी देर के बाद दोनों की बातचीत खत्म हुई तो राहुल गांधी ने उनको बाय बोला और चले गए। वहीं आसपास मौजूद लोग इन दृश्यों को देखकर हैरान थे। सबके मन में चल रहा था कि ये बुजुर्ग आखिर है कौन, राहुल गांधी से उसका रिश्ता क्या है। इतनी जरूरी यात्रा के लिए घर से निकलते वक्त राहुल गांधी ने उन्हें देखकर अपना काफिला क्यों रुकवाया। इसी को लेकर जब उस बुजुर्ग से बात की गई तो पता चला कि उसका नाम करुणा प्रसाद मिश्रा है और वो मध्य प्रदेश के सीधी जिले की एक विधानसभा से मतदाता है और राहुल गांधी से उनका रिश्ता आज से नहीं बल्कि बहुत पुराना है। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद बुजुर्ग ने क्या कुछ कहा, सुनिए। हमारी राहुल गांधी की ये आज से नहीं, वो पुराना रिश्ता है और एक भारतीय नवयुवक जो है सब हिंदुस्तान में ऐसी यात्रा किया कि जो अद्वितीय थी गांधी जी के बाद। इसलिए मेरी नैतिकता होती है कि हम भी उसको गाइड करते हुए। तो अभी बिहार के यात्रा के संबंध में चर्चा हुई तो बोले कि हम व्यवस्था बनाते हैं आपको बिहार आने के लिए, और ठीक है, नंबर नोट करा दीजिए, हम फोन करते हैं, व्यवस्था करते हैं। और कुछ कहा उन्होंने? हाँ, अब ठहरने के लिए हमने बात आई तो हमने कहा ठहरूंगा नहीं, सीधे बिहार आऊंगा। बुजुर्ग ने बताया कि एक भारतीय नवयुवक जिस तरह से उसने हिंदुस्तान में ऐसी यात्रा की जो अद्वितीय थी महात्मा गांधी के बाद, इसीलिए हमारी नैतिकता है कि हम भी उनको गाइड करें। इसके अलावा उन्होंने जो राहुल गांधी यात्रा निकालने वाले हैं, जो कि अब कुछ ही देर में शुरू होने वाली है, उसको लेकर भी शुभकामनाएं दी। अब जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी की जो सादगी है, जो उनके कार्यकर्ताओं को उनकी तरफ खींच लाती है। हमने नेताओं को काफिला रोककर एम्बुलेंस को रास्ता देने के सीन तो खूब देखे हैं, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी ने काफिले को रोककर एक बुजुर्ग व्यक्ति से बिहार यात्रा को लेकर चर्चा की, उससे पता चल गया कि राहुल गांधी हर एक शख्स के विचारों को सुनने के लिए तैयार है, चाहे वो जैसा भी हो और जहां से भी आया हो। कुछ ऐसे और दृश्य हमको बिहार में शुरू हो रही वोटर अधिकार यात्रा के दौरान देखने को मिलेंगे, जहां राहुल के कार्यकर्ता उनके साथ पैदल चलेंगे और अपने अपने विचार खुलकर उनसे शेयर करेंगे। यात्रा शुरू होने से पहले राहुल गांधी ने इस यात्रा को लेकर एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि 16 दिन 20+ जिले 1300+ किलोमीटर हम वोटर अधिकार यात्रा लेकर जनता के बीच आ रहे हैं। ये सबसे बुनियादी लोकतांत्रिक अधिकार, एक व्यक्ति एक वोट की रक्षा की लड़ाई है। संविधान को बचाने के लिए बिहार में हमारे साथ जुड़िए। वहीं कांग्रेस के मीडिया और पब्लिसिटी विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा ने यात्रा का विस्तृत रोड मैप पेश किया। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। रोड मैप आपको दिखा रहे हैं पूरा। ये 16 दिन की यात्रा है, 1300 किलोमीटर की यात्रा है। सासाराम से शुरू होगी, पटना में 1 तारीख को एक विशाल रैली में समाप्त होगी। ये आपने देखा, श्री राहुल गांधी, श्री तेजस्वी यादव, हमारे तमाम अलायंस के पार्टनर्स वहां बिहार में शामिल होंगे। रोड मैप दिखाइए। ये आपको अभी इसके बाद प्रेस वार्ता के बाद भेजा भी जाएगा। आप वैसे जानते हैं इस रोड मैप के बारे में, पहले भी चर्चा हुई है। एक व्यक्ति एक वोट के हक की लड़ाई के लिए यात्रा की जा रही है और कैसे स्वच्छ वोटर लिस्ट रहे, जिसमें उन तमाम लोगों का नाम हो जो वहां के हैं। अब वो दिहाड़ी मजदूर कहीं बाहर चला गया नौकरी करने तो वो वोट देने जरूर जाता, क्योंकि वोट एक पर्व है, त्योहार है। बिहार के सासाराम से हमारी वोट अधिकार यात्रा, एक ऐतिहासिक यात्रा शुरू होने जा रही है।
आजाद भारत में आजादी से सांस लेना इसीलिए संभव है क्योंकि वोट देना संभव है। अगर हम वोट नहीं दे सके तो हम आजाद भारत में आजाद तरीके से सांस भी नहीं ले सकते। ये संघर्ष जो राहुल गांधी जी ने शुरू किया है, ये इसीलिए किया है कि आजाद भारत में एक एक भारतवासी आजादी से सांस ले सके। जिस ढंग से फर्जी तरीके से वोट जोड़ना, फर्जी तरीके से वोट काटना, भारतीय जनता पार्टी का ये रंगे हाथों पकड़े गए हैं, उनकी चोरी रंगे हाथों पकड़ी गई है। और खास तौर पे बिहार में अगर ये एसआईआर नहीं शुरू किया जाता तो शायद इतना कुछ सामने भी नहीं आता जितना अब सामान्य नागरिक निकाल कर दे रहे हैं। यह स्थिति हो गई कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी हस्तक्षेप करना पड़ा और जो हमारी तमाम लोगों की, इंडिया अलायंस के लोग थे, एक्टिविस्ट थे, वोटर रिप्रेजेंटेटिव्स थे, सबकी मांग माननी पड़ी चुनाव आयोग को। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद षड्यंत्र सिर्फ वोट छीनने का नहीं था, षड्यंत्र था हमारे आपकी पहचान छीनने का। दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित, अल्पसंख्यक, दिहाड़ी मजदूर, इन सब की पहचान छीनने का। आज आप उनका वोट देने का अधिकार छीनोगे, कल सरकारी योजनाओं में उनकी भागीदारी छीन लोगे, उनको अनाज नहीं मिलेगा, उनको घर नहीं मिलेगा, उनको योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। यह षड्यंत्र बहुत लंबा चौड़ा षड्यंत्र था। न पहचान, न घर, न पता, न लाभ। इस तरह का जो हमला और हमले की साजिश रची जा रही थी इस देश के गरीब वर्ग पर, दलितों पर, पिछड़ों पर, आदिवासियों पर, अल्पसंख्यकों पर, दिहाड़ी मजदूर पर, वो बिहार की जनता ने उसके खिलाफ एक आवाज उठाई। कांग्रेस पार्टी ने आवाज उठाई, इंडिया गठबंधन ने आवाज उठाई और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वो आवाज सुनी। तो पवन खेड़ा ने बताया कि कहां से यात्रा शुरू होगी, कहां खत्म होगी, इस यात्रा का मोटिव क्या होगा, क्यों इसकी जरूरत पड़ी और इस यात्रा से क्या परिवर्तन आने वाला है, ये सब कुछ पवन खेड़ा ने अपनी इस वीडियो में बताया। वहीं दूसरी तरफ आज चुनाव आयोग ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान किया है। चुनाव आयोग की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस असामान्य मानी जा रही है क्योंकि आमतौर पर जो चुनाव आयोग है वो चुनाव कार्यक्रम घोषित करने के अलावा मीडिया को संबोधित नहीं करता। इसीलिए अब हर जगह चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाने की टाइमिंग को लेकर बात हो रही है। लोग सवाल कर रहे हैं कि जब इतने दिनों से राहुल गांधी चुनाव आयोग का एक के बाद एक पर्दाफाश कर रहे थे, तब तक चुनाव आयोग खामोश क्यों था? तब क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाई? क्या उसे राहुल गांधी की इस यात्रा का इंतजार था? क्या ये महज एक संयोग है या कोई राजनीतिक प्रयोग? क्या अब गोदी चैनल राहुल गांधी की यात्रा से आपका ध्यान खींचकर चुनाव आयोग की तरफ ले जाना चाहते हैं? वजह चाहे जो भी हो, लेकिन एक बात तो तय है, राहुल गांधी बिहार में एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे को लेकर उतर गए हैं। आने वाले दिनों में बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर राहुल गांधी के रास्ते में अलग अलग तरह से रोड़े डालेंगे, यात्रा को रोकने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि अगर राहुल गांधी इस यात्रा को पूरी करते हैं तो एनडीए भी पूरी तरह से बिहार से साफ हो जाएगी। आज सुबह अपने आवास से निकलते वक्त जिस तरह से उन्होंने एक बुजुर्ग के विचार सुने, उससे पता भी चलता है कि राहुल गांधी अपनी इस यात्रा को लेकर कितना गंभीर हैं। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।